अब जरा बात कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इलेक्शन 2024 का बिगुल बज चुका है और सबकी नजरें रीजनल पार्टीज पर है कि कौन किस तरीके से मैदान में आएगा। लेकिन कल जिस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहादी ऐलान हुआ, उसके बाद कई सवाल जम्मू कश्मीर के अंदर पूछे जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के जो तीसरी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जबरदस्त महाज पर या जबरदस्ती या किसी न किसी तरीके से इस महाज के साथ जोड़ी गई थी और वो जुड़े हुए थे, क्या वो आज के इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है? तो सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उन्होंने कहा हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद तो हो गया, लेकिन इंडिया अलायंस में पीडीपी भी है। अब सवाल सीधे सीधे और साफ साफ दो तीन है। एक ये कि इत्तेहाद तो हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, सीट शेयरिंग को लेकर 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस सोबा कश्मीर की और सोबा जम्मू की 2 सीटें कांग्रेस पर, और लद्दाख की 1 सीट भी मिली है जनाब कांग्रेस को। यानी 50-50 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इत्तेहाद कर लिया। पीडीपी का हाल ये है कि वो हाँ में भी है और ना में भी है, लेकिन उन्होंने इंतखाबी दंगल में उतरने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि बीजेपी मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद मुल्क के अंदर है, जम्मू कश्मीर आते आते ये इत्तेहाद जाता कहां पर है, एक बड़ा सवाल है। फिर बड़े इत्तेहाद को लेकर पीएचडी भी था, बड़ी बातों को लेकर, उन बड़ी बातों का आज के दिन में वक़्त हैसियत क्या है वो अब सबके सामने खड़ा हो गया है, साफ हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद क्या वाकई एक ड्रामेटिक चेंज साउथ कश्मीर की सीट पर भी ला सकता है, नॉर्थ कश्मीर की सीट पर भी ला सकता है और जम्मू की सीटों पर भी ला सकता है? और ये जो इत्तेहाद ऊपर हुआ है, क्या ये वोट ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक सवाल ये भी है। फिर सवाल ये भी है कि पीडीपी जब मैदान में जाएगी तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत किए बगैर वोट ले सकती है, एक बड़ा सवाल है। और जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करेंगे तो उमर अब्दुल्ला क्या खामोश बैठेंगे, जवाब नहीं देंगे इत्तेहादी पार्टी होने के बावजूद भी? तो बड़ा सवाल ये होगा कि चुनाव के अंदर बयानात कैसे होंगे, काउंटर बयान कैसे होंगे, और बयानों और काउंटर बयानों के बीच जम्मू कश्मीर की आवाम जो सियानी आवाम है, वो जब वोट डालने जाएगी तो वो अपना मन लगभग तो बना चुकी होगी कि करना क्या है, लेकिन इन बयानों के बाद और ज्यादा गर्माहट इस सियासत के अंदर आ सकती है। कांग्रेस की तरफ से सीनियर लीडर जनाब जीएन मोंगा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। मोंगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद, कांग्रेस का उससे पहले अपना मंशूर जारी करना, और पीडीपी के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर, ये जो इत्तेहाद हुआ है ये किस तरीके का इत्तेहाद है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अभी भी समझ से बहुत लोगों के बाहर है? क्या ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है? और अगर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है तो फिर जब बयानात और काउंटर बयानात आएंगे तो उस वक्त क्या कुछ होगा, या ये अवाम को धोखा देकर सिर्फ पावर ग्रैब की बातें हो रही है? शायद उसका हमारे साथ मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे दोबारा इससे जुड़ने की। कल जिस तरह से हमने देखा है कि नई दिल्ली के अंदर पहले कांग्रेस की एक मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद ही फैसला लिया गया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खुर्शीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जहां उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कश्मीर की 3 सीटों पर जो कांग्रेस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत करेगी, और उसके साथ साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ये ऐलान किया है कि जम्मू की जो 2 सीटें और लद्दाख के अंदर जो 1 सीट है कांग्रेस की, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी हिमायत का बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान किया है। उसके साथ साथ ही अगरचे बात करेंगे इंडिया ब्लॉक की, इंडिया ब्लॉक में जहां पीडीपी भी शामिल है, तो सिर्फ पीडीपी को कश्मीर में हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करवाते हैं जी। मोंगा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जीएन मोंगा साहब ज्वाइन करने के लिए। मोंगा चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे, राब्ता नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे कि दिन में आज जरा राब्ता हो, लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा बात